हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपका एक नई सीरीज़ के फॉर्म में शुरुआत कर रहे हैं। देखो, अब बॉटनी के लेक्चर्स इस तरीके से रिकॉर्डेड आने वाले हैं। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फ़ायदा क्या होता है कि आप कभी भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं, किसी भी स्पीड में देख सकते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप आराम से लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो और आपको लेक्चर्स देखते देखते क्या करना है, लाइक बटन जो दिख रहा है नीचे, लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का मैं आप सभी को जवाब दूंगा। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो आज हम आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, आपका लिविंग वर्ल्ड शुरुआत करेंगे। उसके अंदर टॉपिक कौन सा होगा, डाइवर्सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हम कैसे कह सकते हैं कि मैं लिविंग हूं और ये टी शर्ट डेड है, ये पेन डेड है, ये माइक लिविंग है। ठीक है, तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का लिविंग या डेड इन नेचर, वो हम शुरू करेंगे। अब ये चैप्टर है बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11। ठीक है, ये आपका चैप्टर कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड इज द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर हो जाता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो लेट्स गो अहेड, एंड बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन आता है, 2023 में नहीं आया लेकिन 22 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे बारे में। मेरा नाम है सलमान अनवर खान, मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरे सेशंस में मैं आपको बॉटनी पढ़ाने वाला हूं। कई सालों से कई सारे क्षेत्रों में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों किसके, आज के टॉपिक आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाद में हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, फिर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनोमिक एज, एज वेल एज बच्चों अगर आपको प्रॉपर डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो वो आपके इम्बाइब ऐप पर डेली, अगर आप इम्बाइब ऐप डाउनलोड करेंगे, यू विल सी द लेक्चर्स। इम्बाइब लाइव क्लासेस पे जाएंगे तो आप यू कैन सी कि सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस ऑन इम्बाइब लाइव, आपके इम्बाइब ऐप में, इम्बाइब लाइव क्लासेस वाले सेगमेंट के अंदर में। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। अब आपके सामने यहाँ पे चार चीज दिख रही है। You have a palm tree present over here, you have a beautiful fountain pen, you have a beautiful dog over here as well as a smart person. तो अब मैं कैसे कहूं कि भैया ये पेन लिविंग है या नॉन लिविंग है? हाउ कैन आई से दिस पेन इज लिविंग इन और नॉन लिविंग इन नेचर? हाउ विल आई से दिस डॉग इज लिविंग और नॉन लिविंग इन नेचर, और दिस हैंडसम मैन, दिस bald man is living or non living in nature? How can we determine? हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो किसी भी चीज को, कोई सी भी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, कोई सा भी, अगर हम बोल रहे हैं कि भैया भैया कि आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देख सकते हैं क्या ये एक डिटरमाइनिंग फीचर है कि नहीं, क्या ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। तो डिफाइनिंग फीचर, कोई सा भी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की जो भी आपकी डिफाइनिंग, मतलब हम कैसे कहेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, तो उसको दो पॉइंट को फुलफिल करना होता है। ठीक है, दो टू पॉइंट्स को इनको फुलफिल करना होता है। सबसे पहला पॉइंट, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में ये 100% प्रेजेंट होना चाहिए, बिना किसी ना नुकुश के। ठीक है, बिना किसी ना कहे, ये सब में प्रेजेंट होना चाहिए। इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होना चाहिए, बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी इफ एंड बट के, सब में ये एब्सेंट होना चाहिए, और ये बिना किसी इफ एंड बट में सब में प्रेजेंट होना चाहिए। इन दो पॉइंट्स को इनको क्या करना है गाइस, इन दो पॉइंट्स को इनको फुलफिल कर रहे हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इन दो पॉइंट्स को फुलफिल कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, दैट पॉइंट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो आपका डिफाइनिंग फीचर में आ जाता है। तो अगर हम बात करें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। ये पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, इन्हीं पांचों के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला क्या आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द सेकंड वन इज मेटाबॉलिज्म, द थर्ड वन इज ग्रोथ, द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन एंड द फिफ्थ वन इज कॉन्शियसनेस। इन पांचों के बारे में बच्चों आपको डिटेल में पढ़ना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एज वेल एज कॉन्शियसनेस, इन पांचों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। वो पहला क्या है बच्चों आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एके सेल। तो आप देख सकते हैं बच्चों, सच अ ब्यूटीफुल सेल वी हैव, सच अ ब्यूटीफुल सेल वी हैव। यू हैव अ न्यूक्लियस प्रेजेंट ओवर हियर, न्यूक्लियर पोर दिख रहा होगा, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है, क्रोमैटिन फाइबर। यू हैव अ, ये देखिए कितना बेहतरीन सा आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, गोल्जी अपरेटस दिख रहा है। सो दिस इज अ 3D डायग्राम ऑफ अ सेल। ठीक है, ये बच्चों आपका एक 3D डायग्राम होता है, किसका, एक सेल का 3D डायग्राम है।
तो हमने जब सेल का जिक्र किया तो हमें सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. वी ऑलवेज से दिस, सेल इज अ व्हाट? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सारे के सारे लिविंग रिएक्शन सेल में होते हैं. तो मेन क्वेश्चन है सर, सेल स्ट्रक्चरल क्यों है एंड फंक्शनल क्यों है? हमने तभी तो बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. दैट्स व्हाई वी कॉल सेल एज द फंडामेंटल यूनिट. यस और नो? बोलेंगे हाँ सर. That's why the cell is called as the fundamental unit of life, right? Fundamental. इसी से सब कुछ बनता है, right? It is also called as the building block. इसको हम fundamental unit बुलाते हैं. We also call as the building block. We also call them as the building blocks. मतलब जैसे एक बिल्डिंग है बच्चे, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या होते हैं? कई सारे ब्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? वी हैव सेवरल ब्रिक्स प्रेजेंट. तो उसी तरीके से सेल, जो आपकी जो हमारी बॉडी है बच्चों, कई सारे सेल्स आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? ये एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ठीक है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स. व्हाई स्ट्रक्चरल? बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. इसको हम स्ट्रक्चरल क्यों बुलाते हैं? बिकॉज सभी के सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं बच्चों? सेल के बने हैं. एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल and every living reaction takes place inside the cell. सारे के सारे living reaction, all living reaction takes place inside the cell. सारे के सारे living reaction कहाँ पे होते हैं guys? ये हमेशा सेल के अंदर में होते हैं. ठीक है, ये आपको याद करना है. So that's why cell is called as the structural and functional unit of life. ठीक है, इसी वजह से हम सेल को structural as well as हम functional unit of life बुलाते हैं. आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. What is the cellular organization of living organism? ठीक है, तो अगर कभी आप हमारे वेब ऐप पे आएंगे तो आपको क्या करना होता है? इस तरीके से देख रहे हैं, ये बबल आपस में कनेक्ट करना होता है. तो अगर हम बात करें व्हाट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? अगर हम देखें, चलो आप बोलते हो चलो सर सेल प्रेजेंट है, सेल को कर लेते हैं. टिश्यू, चलो टिश्यू को मार्क कर दिया. ठीक है, क्या उसके अंदर ऑर्गन? चलो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, सबको मार्क करके देखते हैं क्या ये सही है? नहीं. ठीक है, इसमें ऑर्गन नहीं सही आएगा आपका. तो अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑर्गन हटा के सारा सही आ रहा है इसके अंदर में. ठीक है, तो अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें तो हमें पता है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. हमें सबको पता है, राइट? एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो जो भी ऑर्गेनिज्म हो. तो अ ग्रुप ऑफ सेल इज गोइंग टू फॉर्म टिश्यू, a group of tissue is going to form organ, a group of organ is going to form organ system, a group of organ system is going to form the organism. Remember this sequence. ठीक है, ये सीक्वेंस को याद रखेंगे. सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा बच्चों? आपका ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली एन ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू फॉर्म. ठीक है, तो अगर हम इसका सीक्वेंस देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका सीक्वेंस आ रहा है. देखिए कैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से आपका ये एक वर्क चल रहा है, एक से दूसरे से तीसरे. अब अगर हम बात करें इज इट अ डिफाइनिंग फीचर, लेट्स टॉक, इज इट अ डिफाइनिंग फीचर? क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? For a substance to be a defining feature, it has to fulfill what? It has to fulfill two particular points. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को डिफाइनिंग फीचर होने के लिए दो पर्टिकुलर पॉइंट को फुलफिल करना होता है. द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? एब्सेंट इन ऑल, एब्सेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए. तो क्या ये फुलफिल कर रहा है फर्स्ट पॉइंट? तो देखिए, मैं सेल का बनाऊं, ठीक है, ये बोर्ड सेल का बना है? नहीं. क्या मोबाइल फोन सेल का बना है? नहीं. मोबाइल फोन को सेल बुलाते हैं बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल. ये पेन सेल का बना है? नहीं. क्या ये टी शर्ट सेल की बनी? नहीं. ये आपके फाइबर की बनी, राइट? सो अलग अलग सब्सटेंसेस से आपकी चीज में, बट हम सब लोग सेल के बने, चाहे मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे आपका घर का डॉग हो, वो कैट हो, आपके घर में बटरफ्लाई हो, कोई सा भी सब्सटेंस हो, चाहे वो प्लांट हो, वो सब के सब किसके बने होते हैं गाइस? दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तभी हम सेल को क्या बुलाते हैं गाइस? वी कॉल देम एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. आगे बढ़ेंगे. सो दैट्स व्हाई ये हो गया बच्चों हमारा पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? आपका मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म बच्चों आपने क्लास 10th में डेफिनेशन पढ़ी है. ये क्या डेफिनेशन है? क्लास 10th में आपका जो चैप्टर है बच्चों, आपको कौन सा? लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर में आपने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी है. इसके अंदर में क्या आता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी.
ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, जो भी हम फूड ले रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, हमारा फूड खाना खाने का मेन महत्व क्या है, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग द फूड। तो मेन इंपॉर्टेंस क्या है, आपको एनर्जी मिल सके। आपको क्या मिल सके गाइस, एनर्जी मिल सके। तो एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। अब उसको ये क्या करते हैं, उसको ब्रेक ऑफ करते हैं, उसको उससे हीट प्रोड्यूस होती है और एटीपी को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एंड बाकी का सारा वेस्ट निकल जाता है। तो अगर हम इसके अंदर में दो देखें, दीज रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म, द अनदर वन इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है दो तरीके के हो सकते हैं, एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जूनियर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो आप देखिए क्या हो रहा है, आपने फूड को लिया, जैसे आप फूड कर रहे हो, फूड को खा रहे हो, आपकी क्या हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, और एटीपी के प्रोडक्शन से जो भी आपका वेस्ट मटेरियल वो क्या हो जाएगा, बॉडी से रिलीज आउट होता जाता है। वट एवर द वेस्ट इज देयर, वो क्या हो रहा है गाइज, वो रिलीज आउट होता जा रहा है। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म के दो टाइप देखें, व्हाट आर द टू टाइप्स, वी हैव कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को सिंपली अगर हम देखें तो स्मॉलर यूनिट, द स्मॉलर, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है, द स्मॉलर यूनिट्स आर गोइंग टू कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं द सिंपल मॉलिक्यूल इज गोइंग टू कंबाइन, सिंपल मॉलिक्यूल जो है बच्चे, क्लियर ऑल करके कर लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, द सिंपल मॉलिक्यूल अब ये पूरा का पूरा सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, सिंपल मॉलिक्यूल टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होने के इंटायर सिनेरियो में, दे आर गोइंग टू रिक्वायर हीट एनर्जी। ठीक है, इसको हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स हीट एनर्जी इन दिस इंटायर प्रोसेस, इट रिक्वायर्स हीट एनर्जी। ठीक है, इसको एक प्रॉपर हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को में बनने के लिए। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल क्या होता है गाइस, वी हैव फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है। व्हाट हैपेंस इन फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, देखो बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर लेंगे वो, टू फॉर्म C6H12O6। तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्या थे, आपके एक सिंपल मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट इज बीन कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज C6H12O6, दैट इज कॉल्ड एज अवर शुगर मॉलिक्यूल। और अगर हम कैटाबॉलिज्म के बारे में बात करें, कैटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज बीन ब्रोकन डाउन। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं गाइस, ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू फॉर्म द सिंपल मॉलिक्यूल। अब जब ये ब्रेकडाउन हो रहा है, जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है स्मॉलर यूनिट में, अब ये क्या करेगा बच्चों, इट इज गोइंग टू यील्ड एनर्जी। इससे क्या होगा बच्चों, आपका हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, और उसी हीट को हम ट्रैप करें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसी हीट को हम क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी में, हम इसको ट्रैप करते हैं। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल क्या है गाइस, रेस्पिरेशन। व्हाट हैपेंस इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज आवर फूड मॉलिक्यूल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो बच्चे रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग को सेम समझते हैं, बेटा रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर नॉट सेम, दे बोथ आर, जिसे कहते हैं ना, फार डिफरेंट। ठीक है, बहुत अलग अलग होते हैं ये दोनों टर्म। तो ब्रीदिंग का मतलब हो गया आपका इनटेक एंड अपटेक ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लेट्स सपोज हमारा फूड मॉलिक्यूल क्या है, आपका C6H12O6 है। ठीक है, आवर फूड मॉलिक्यूल इज C6H12O6 है। अब इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, तो हमें 36 एटीपी यील्ड हो रही है। 36 और 38 मान लो, 36 और 38 एटीपी यील्ड होती है, प्लस आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड हो रहा है, एज वेल एज 6 वाटर। तो आप देखिए ये सिंपल मॉलिक्यूल है कि नहीं, इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये क्या एक सिंपल मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर, एज वेल एज आपका एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, जो कि हीट के फॉर्म में निकला था, और वो ट्रैप हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये एग्जैक्ट एग्जांपल किसका होता है बच्चों, दिस इज एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ द कैटाबॉलिज्म। ठीक है, लेट्स गो अहेड, क्लियर है इतना,
क्लियर है गाइस? कमेंट सेगमेंट में बोलेंगे हाँ सर, ठीक है, कमेंट करते रहना भैया। कमेंट में अगर आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज मेक श्योर टू राइट प्रॉपरली इन कमेंट, आई विल आंसर यू और कमेंट्स, ठीक है। लेट्स गो हेड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका बच्चों ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस होते हैं, ये भी आपको वेबसाइट पे जब आप ऐप पे लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू अटेंड द लाइव क्लासेस, यू कैन डू दिस, यू कैन जंबल द ऑप्शंस लाइक दिस। तो इसमें पूछा गया आपका ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है, आपको बताना है मेटाबॉलिज्म कौन सा है, एनाबॉलिज्म कौन सा है। तो बच्चों हमने बात किया था फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, एनाबॉलिज्म। इसके अंदर में सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो इसको हमने उठाया और यहां पे इसका ऑप्शन बना हुआ, यहां पे ड्रॉप कर दिया, यहां पे देखिए अटक गया। अब ये क्या बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हमने यहां पे इसके ब्लू पार्ट में ड्रॉप कर दिया। है ना अमेजिंग, है ना अमेजिंग। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस सबमिट करेंगे तो अब हम चेक कर लेंगे क्या ये करेक्ट आंसर है। कूल, करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये एग्जैक्टली आपका करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करते हैं बच्चों ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है, व्हाट इज अ ग्रोथ? तो अगर हम देखें बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ग्रोथ की डेफिनेशन बच्चों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज द इंक्रीज, इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ द सेल। तो अगर हम देखें, पहले हम इसको वीडियो को भी प्ले करते हैं, देखो किस तरीके से एक प्लांट के अंदर में ग्रोथ हो रही है, हाउ डज अ प्लांट इज ग्रोइंग। तो अगर हम ग्रोथ की डेफिनेशन देखें, व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ इज व्हाट, इट इज द इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ द सेल, सिंपल एज दैट। व्हाट इज ग्रोथ? इट इज इंक्रीज in mass, increase in mass और number of cell। इसी को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम एज ग्रोथ, ठीक है। मास बढ़ना, मास मतलब बोले तो साइज बढ़ना, ये किसी भी सब्सटेंस का साइज बढ़ना। तो लेट्स सपोज ये एक सेल था, लेट्स सपोज ये क्या है गाइस, ये एक सेल है। हमने कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद we observe what, हमने कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद we observe that the size of this cell has been increased। हमने क्या देखा, the size of the cell has been increased। तो ग्रोथ हुई कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर, यस सर ग्रोथ हुई। तो यहां पे क्या हुआ, मास इंक्रीज हुआ। और वहीं पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है। तो लेट्स सपोज ये क्या है, एक आपका सेल है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वी ऑब्जर्व दैट द नंबर, एक और सेल ऐड हो गया इसके साथ साथ, वन मोर सेल हैज बीन एडेड विद इट। तो ये क्या हो गया बच्चों, द नंबर ऑफ द सेल हैज बीन इंक्रीज, राइट, द नंबर ऑफ द सेल हैज बीन इंक्रीज। तो पहले एक था, अब ये कैसा हो गया, दो हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ इज व्हाट, इट इज इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो अगर हम ग्रोथ को देखें, अब हम इस ग्रोथ को मेटाबॉलिज्म के भी कॉन्टेक्स्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है, इसके मेटाबॉलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी ले जा सकते हैं। अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा है कैटाबॉलिज्म से, मतलब फॉर्मिंग अप ज्यादा है ब्रेकडाउन से, अगर फॉर्मिंग अप ज्यादा है ब्रेकडाउन से, देन क्या होगा बच्चों, ग्रोथ अकर हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव ग्रोथ। इसको हम क्या बोल सकते हैं गाइस, वी आल्सो कॉल देम एज द पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक पॉजिटिव ग्रोथ है। अब अगर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म सेम है, तो बचपन में आपने हमेशा सुना होगा ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, या इनफैक्ट अभी भी आप देखोगे कुछ ऐसे बच्चे होते बोलते हैं, सर मैं चाहे जितना खा लूं मेरा शरीर पे कुछ लगता ही नहीं है। होते हैं कि नहीं, मैं चाहे जितना खा लूं मेरे शरीर पे होता ही नहीं है कुछ। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि भैया सर मैं कितना भी खा लूं, मैं कितना भी मतलब मैं एक अगर पानी का ग्लास भी पीऊंगा ना या पीऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो उसका वजह ये है, तो जिसके अंदर में फॉर्मिंग अब ज्यादा हो रही है ब्रेकडाउन से, तो उसके अंदर में क्या होता है, ज्यादा ग्रोथ होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन उनका बॉडी का साइज एग्जैक्टली सेम रहता है। मतलब चाहे जितना खा लें, चाहे जो कर लें, उनकी बॉडी इधर की उधर नहीं होती, ठीक है। तो उसके अंदर में बेसिकली क्या हो रहा है, द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बोथ आर सेम, देयर इज नो ग्रोथ इन इट। और नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, कैटाबॉलिज्म इज मोर देन एनाबॉलिज्म। अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा है एनाबॉलिज्म, मतलब द ब्रेकडाउन ऑफ द सेल इज मोर देन द फॉर्मिंग अप सेल, then growth will be negative. Negative does not means that the reduction of size. Negative does not means that the reduction of size, but the flow on which the cells is being formed is being reduced. ठीक है, जो फ्लो था, मतलब पहले इंसान क्या था, मोटा था, वो क्या हो गया, पतला हो गया, ठीक है। जैसे आपके उसमें कोई मूवी कौन सी थी, कभी खुशी कभी गम, आपने देखी होगी, मेरे टाइम की फेवरेट मूवीज थी, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा ऋतिक रोशन को, कैसे मोटा था फिर एकदम से पतला हो गया। तो उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये नहीं हुआ कि वो ग्रो नहीं कर रहा, वो ग्रो कर रहा है, बट उसके जो नंबर, जो प्रोपोर्शन पहले के थे वो कम हो चुके हैं, ठीक है, उसका साइज रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब ये अगर हम देखें प्लांट के अंदर में भी आपका ग्रोथ होती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर में ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, मतलब जब देखो तब उनकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, द ग्रोथ इन प्लांट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, पूरे जिंदगी भर ये ग्रोथ होती है। एनिमल में जो ग्रोथ होती है बच्चों, ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक होती है। ठीक है, एनिमल जैसे कि मेरी एक पर्टिकुलर हमारी जैसे होती है क्या, 18 साल तक आपकी लंबाई बढ़ती है, लेट्स सपोज। ठीक है, 18 साल तक अगर आपकी लंबाई बढ़ती तो आप 18 तक ही ग्रो करेंगे। जैसे कि मेरा हाथ है, अगर आप मेरा हाथ काट दोगे तो क्या होगा। लेट्स सपोज मैं एक प्लांट हूं, लेट्स सपोज मैं एक प्लांट हूं और मेरे हाथ क्या है, ब्रांचेस है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको कट कर दोगे तो क्या होगा, यहां से और ब्रांचेस निकल आएंगे। बट अगर मेरा रियल में हाथ काट दोगे तो क्या होगा, अगर मैं ह्यूमन फॉर्म में हूं, अगर मेरा हाथ काट दोगे तो क्या होगा, वो एक बार कट गया तो गया, खत्म। सो दैट्स व्हाई एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, एक ही टाइम पे होती है। दैट्स व्हाई देयर ग्रोथ इज कॉल्ड एज द लिमिटेड ग्रोथ। एंड प्लांट में जो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड फॉर्म में ग्रोथ होती है। ठीक है, और इनकी ग्रोथ को हम क्या बुलाते हैं, इनडेफिनिट ग्रोथ। एंड ह्यूमंस ग्रोथ इज कॉल्ड एज द डेफिनिट ग्रोथ, एक पर्टिकुलर टाइप में ही ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं, क्या सर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। यस बच्चों, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। ठीक है, शोज एक्सट्रिंसिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो इसको हम समझेंगे। समझने के लिए बच्चों हम एक माउंटेन का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे, एक माउंटेन है। ठीक है, इस तरीके से समझेंगे, ये क्या है बच्चों, एक माउंटेन है। अब इस माउंटेन के ऊपर क्या हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है इस माउंटेन के ऊपर में, एक्सट्रीम स्नोफॉल इज अकरिंग। ठीक है, तो अब मान के रखो बच्चों, द हाइट ऑफ द माउंटेन इज 200 फीट। द हाइट ऑफ द माउंटेन इज व्हाट, 200 फीट। अब इसके ऊपर 2 फीट बर्फ गिरी। 2 फीट क्या हुई बच्चों, बर्फ गिरी है। नाउ द हाइट हैज बीन, कितनी हो गई, अब हाइट कितनी हो गई गाइस, बताओ मुझे, बताओ बच्चों, अब हाइट कितनी हो जाएगी, 202 फीट। यस और नो, बोलेंगे हाँ सर। अब इसकी हाइट क्या हो गई, 202 फीट। भैया लंबाई बढ़ी, ग्रोथ हुई कि नहीं, लंबाई बढ़ी, ग्रोथ हुई कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं, आपके पैसे भी ग्रो करते हैं। बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था। यस बच्चों, आपके पैसे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, आप पैसे भी ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर आपने बैंक में 100 रुपए की नोट सबमिट की, लेट्स सपोज आपने बैंक में क्या किया, 1000 रुपए सबमिट किए, चलो मान लेते हैं आपने बैंक में क्या किया, 1000 रुपए सबमिट किए। अब आपका बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में आरओआई कहते हैं। बैंक आरओआई दे रहा है कितना, लेट्स सपोज 4% का आरओआई दे रहा है पर साल। अब आपके 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 1004 रुपए। ग्रोथ हुई कि नहीं, 4 रुपए से बढ़ोतरी हुई, बोलेंगे हाँ सर ग्रोथ हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब जो इनकी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं, मतलब द एक्सटर्नल फीचर इज रिक्वायर्ड। ये क्या है, एक्सटर्नल फीचर है। ये जो आपका मनी था, ये जो आपका पैसा था, ये जो आपका रुपीस था, अब ये जो आपका पैसा है ये कैसे ग्रो हुआ, ये खुद से एक नोट से 2 नोट तो हुए नहीं। बैंक ने क्या किया, कहीं और इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट का आपको मुनाफा मिला, सिंपल एज दैट। ठीक है, उस बैंक ने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया और उसका मुनाफा मिला। अब आपका क्वेश्चन होगा सर क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, हाँ यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट। ठीक है, उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे इंस्टाग्राम पे, लेकिन यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट। ठीक है, लेट्स कम बैक। तो अब आपके बैंक ने मुनाफा किया, नोट रेप्लिकेट नहीं हुए। तो अब ये जो एनिमल्स हैं, मतलब जो आपके नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ करते हैं। और वहीं अगर हम लिविंग सब्सटेंसेस के बारे में बात करें तो लेट्स सपोज ये क्या है, सेल है। अब इसके अंदर में क्या होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। द सेल्स आर गोइंग टू शो द इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये अंदर की तरफ से क्या होते हैं बच्चों, ग्रो करते हैं। अंदर की तरफ से सेल क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, इनकी एक प्रॉपर ग्रोथ हो सके। क्लियर है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है गाइस, एक्सट्रिंसिक, बाहर की तरफ से ग्रोथ होती है। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो आप एक मेन क्वेश्चन तो रह ही गया यहां पे यार, एक मेन क्वेश्चन तो रह ही गया, क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है। मेन क्वेश्चन रह गया यहां पे, क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है। तो लेट्स सी, डिफाइनिंग फीचर होने के लिए इसको कुछ कुछ पॉइंट्स को फुलफिल करना है। इसको डिफाइनिंग फीचर होने के लिए इट हैज टू फुलफिल सर्टेन पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहला पॉइंट क्या कहता है, शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो क्या पहला पॉइंट फुलफिल हुआ, बोलेंगे हाँ सर, यस सर, एब्सोल्युटली पहला पॉइंट फुलफिल हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आप देख सकते हो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है आपका वो फुलफिल नहीं हो पाया।
द सेकेंड पॉइंट वॉज नॉट फुलफिल्ड, दैट्स वाई द ग्रोथ इज कॉल्ड एज द, ये जो आपका ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर है, इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्लियर? तो ग्रोथ कैसा हो गया, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपका रिप्रोडक्शन। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया। ये हमारा चौथा पॉइंट है, वो क्या है बच्चों आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट डज रिप्रोडक्शन मीन्स, तो आप देख सकते हैं एक स्पर्म ओवा की तरफ मूव कर रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ young ones similar to themselves, simple as that. It is the formation of offsprings having features more or less similar to parents, मतलब formation of young ones similar to themselves। अब ये दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, asexual reproduction and sexual reproduction, ठीक है। It is of two types, asexual as well as sexual reproduction। asexual reproduction की अगर हम बात करें तो ये यूनिपेरेंटल होता है, तो देख सकते हैं एक ही पेरेंट क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर में कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑलवेज सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इट इज यूनिपेरेंटल इन नेचर, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, राइट। नो फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स, कोई भी गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होता, राइट। देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स। स्पोर फॉर एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसके, स्पोर फॉर्मेशन इन एल्गे, फंजाई, एल्गे एंड फंजाई के अंदर में स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है। आपकी बडिंग होती है बच्चों ईस्ट एंड हाइड्रा के अंदर में बडिंग होती है। तो इन सब के अंदर में क्या होता है गाइस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू शो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में, इसके अंदर में बेसिकली टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बाय पेरेंटल होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। जैसे कि अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर में, लेट्स सपोज देयर इज अ फीमेल, ये क्या है बच्चे आपके फीमेल हैं जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने गेमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड इन नेचर। और ये क्या है बच्चे आपके एक मेल है जो कि कैसे हैं, ये भी डिप्लॉयड इन नेचर है। अब ये जो गेमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हैप्लॉइड है। ऑलवेज रिमेंबर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मियोसिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मियोसिस, जो कि आपकी क्या करता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज करता है मतलब आपकी वेरिएशन मेंटेन करता है। ये मियोसिस की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, what does a meiosis cause, it causes the variation between the organism। ये एक वेरिएशन कॉज करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या कॉज कर रहा है बच्चों, वेरिएशन, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम मियोसिस के बारे में बात करें तो फीमेल एंड मेल दोनों में अंदर में मियोसिस होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके अंदर में। एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गेमीट्स। गेमीट्स कौन से बच्चों, यहाँ पे एग सेल है और यहाँ पे क्या है, स्पर्म सेल है, ठीक है। अब दे बोथ आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। दिस फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी। अभी रिसेंटली मैं ऐप पे क्लास रहता हूँ, किसी बच्चे को सिनगैमी का मतलब नहीं पता था, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, सिनगैमी इज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है, सिनगैमी होता है। दे बोथ आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी अब क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड इन नेचर। अब आप देखिए एन और एन मिलके क्या बनेगा, 2n ना, एन और एन मिलके क्या बनेगा, 2n। सो दैट्स व्हाई मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इसके थ्रू ये क्या बना, आपके गेमीट्स बने। गेमीट्स आर यूनिवर्सली हैप्लॉइड इन नेचर, याद रखिएगा, गेमीट्स हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। उससे क्या बन गया बच्चों, जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या बन गया, आपका एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से आपका एक नया इंडिविजुअल बन के खड़ा हो जाता है, ठीक है। सो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर में। अब देर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दिस। अगर हम बात करें और भी रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए, सो अगर हम देखिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बेसिकली अगर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें, जैसे कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट सेल क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड होकर दो पार्ट में अलग हो जा रहा है। पेरेंट सेल ने क्या किया, डिवाइड करके दो पार्ट में हो गया। देखो एक पेरेंट था ये, इसने क्या किया, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के थ्रू इसने क्या किया, अपने दो पार्ट में डिवाइड होकर रह गया। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में, इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, एक सेम पॉइंट है, रिमेंबर दिस। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में ग्रोथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके ये क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन। जैसे कि भाई मेरे अंदर में ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि रिप्रोडक्शन हो रहा है,
मेरे अंदर में ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब थोड़ी ना रिप्रोडक्शन हो रहा है। और वहीं पे अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए क्या हो रहे थे, वो ग्रो कर रहे थे, एक से दो बन रहे थे, वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन ही तो है। समझ में आया बच्चों, मगज में छाया कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते हैं बच्चों, ये एक इवेंट होता है। अब हम बात करते हैं कुछ एक नए इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर में, डिफाइनिंग फीचर। इसका डिफाइनिंग फीचर, अब अगर हम डिफाइनिंग फीचर के रूल्स देखें तो पहला रूल क्या कहता है, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। द फर्स्ट रूल सेज दैट इट इज शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होने चाहिए बिना किसी इफ एंड नो में। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट शो रिप्रोडक्शन, तो पहला ही पॉइंट यहां पे फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, पहला ही पॉइंट यहां पे फुलफिल नहीं हुआ, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफाइनिंग फीचर। अगर हम डिफाइनिंग फीचर का पहला पॉइंट देखें, क्या होता है, शुड बी प्रेजेंट इन ऑल, शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रेजेंट होना चाहिए था, राइट, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रेजेंट होना चाहिए था, बट इट इज एब्सेंट इन, ये एब्सेंट होता है किसमें, म्यूल के अंदर में, वर्कर बी के अंदर में, एज वेल एज स्टेराइल ह्यूमन कपल। यस, आपके कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं बच्चों, दे आर नॉट गोइंग टू शो एनी सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उनके अंदर में रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती। अब ये वजह दोनों के अंदर में हो सकती है, इट कैन बी ड्यू टू मेल, इट कैन बी ड्यू टू फीमेल। ठीक है, फीमेल में क्या हो सकता है बच्चों, उनकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओव्यूल्स आर नॉट, ओवा जो फॉर्म हो रहा है वो कैपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन के। अब अगर हम मेल्स के बारे में बात करें तो मेल में क्या होता है, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म में इतनी पावर नहीं है, या फ्लैजिला इतना मूव नहीं कर रहा, और आपका लेस स्पर्म बन रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक कॉमन चीज है, सब में हो सकती है। तो एक सर्वे है, अराउंड 100% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन में से 30% आर इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट्स एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आगे चल के जब बड़े हो जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, तो क्या करते हैं, गलत चीज खाते हैं, पीते हैं। एंड यू नो व्हाट गलत चीज इज, व्हाट इज अ गलत चीज राइट नाउ। ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चों आपकी स्पर्म इमोबिलिटी होती है। ठीक है, तो वो चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, जब कमाने लग जाओगे, पैसे कमाने लग जाओगे, जब कामयाब डॉक्टर बन जाओगे, तब वो चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पर्म के ऊपर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट शो कर सकता है, इनफैक्ट ऑन फीमेल्स ओवा के ऊपर में बहुत इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इट इज एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड पॉइंट क्या था, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका पहला पॉइंट फुलफिल नहीं हो पाया, लेकिन दूसरा पॉइंट फुलफिल हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द, ये कैसा है, इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो रिप्रोडक्शन कैसा हो गया गाइस, इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज व्हाट, इट इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर, ये याद रखेंगे, ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। तो ठीक है, ये सिंपल था बच्चों। सो ये यहां पे खत्म होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओवर हियर वी हैव फिनिश्ड द रिप्रोडक्शन। नाउ एक क्वेश्चन है, अगर आपके सामने कभी भी सांप आए तो आप क्या करोगे? कभी भी अगर आपके सामने कोई सांप आ गया तो आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू रन अवे फ्रॉम इट। ठीक है, यस, बट ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो रन अवे का सीन है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। तो जैसे कि अगर आपको गर्मी लगती तो आपको क्या बोलते हैं, यार पंखा चला दो। अगर आपको सर्दी लगती तो आप क्या करते हो? जैकेट पहन लेते हो। ये क्या एक सेंस है। अब लेट्स सपोज अभी आप पढ़ रहे हो, आपको मैंने पेन फेंक के मारा, तो क्या होगा? आपको एक सेंस आएगा। या तो फिर आप क्या करोगे? अरे छोड़ दो, आपका पेन लगेगा। अगर आप कॉन्शियस नहीं होगे तो आपके पेन सर पे लगेगा। अगर आप एकदम सतर्क होगे, आप क्या करोगे? पेन को कैच कर लोगे, राइट? पेन को कैच कर लोगे, राइट? और बोलोगे हाउ इज दैट जो आपके क्रिकेट में होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कोई एक बच्चा जा रहा है, उसने क्या किया, एक रोड पे सोते हुए कुत्ते पे पत्थर मारा, तो क्या होगा? पत्थर अलग अलग, वो कुत्ता अलग अलग तरीके, पत्थर नहीं रिस्पॉन्स करेगा, कुत्ता अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है। दैट डॉग कैन बाइट ऑन यू, दैट डॉग कैन रन अवे, दैट डॉग कैन बी अ लेजी डॉग, इट कैन बी लाइक छोड़ो रहने दो, क्या जा रहा है, एक ही तो पत्थर मारा यार, रहने दो, इग्नोर कर देता हूँ, मैं बहुत अच्छे दिल वाला, मैं माफ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे लेकिन होगा नहीं। ठीक है, तो इट इज व्हाट इज दिस? ये कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस होता है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इट इज एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। स्टिमुलस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये जो स्टिमुलस है बच्चों, स्टिमुलस का मतलब जैसे वो पत्थर मैंने बोला, वो क्या है? एक स्टिमुलस जनरेट कर रहा है जो कि एक इंपल्स फॉर्म करेगा। ठीक है, प्लांट ऑल्सो शोज द रिस्पॉन्स, प्लांट के अंदर में भी रिस्पॉन्स होता है। कॉन्शियसनेस इज एक्सेप्शनली सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं? सेल्फ अवेयरनेस शो करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको इम्बाइब ऐप पे क्यों आके पढ़ाई करनी, क्योंकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया, मुझे डॉक्टर बनना है और ये बेस्ट तरीका है हमें डॉक्टर बनने का। ठीक है, तो ये क्या है? सेल्फ अवेयरनेस है।
ये क्या है बच्चों, एक सेल्फ अवेयरनेस है। अरे यार क्या पढ़ाई हुई, मजा आया, मुझे और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये आपका एक सेल्फ अवेयरनेस है, ये आपकी अंदर की फीलिंग है जो कि कोई बदल नहीं सकता। तो ह्यूमन बीइंग के पास एक जादुई शक्तियां हैं, क्या, सेल्फ अवेयरनेस की। अब क्वेश्चन आता है क्या ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। डिफाइनिंग फीचर के दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्या ये पहला पॉइंट को फुलफिल कर रहा है? यस, ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे आपका डॉग हो, चाहे जो हो। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं शो करते लेकिन कॉन्शियसनेस शो करते हैं। सेकंड पॉइंट, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। यस, तो अगर मैं इस पेन को मार रहा हूं, ये नहीं होगा कि ये पेन हर स्टूडियो में जाके अपने दोस्तों को बुला के लाएगा, अरे सर ने आज ना मुझे ऐसे ऐसे करके 3 बार मारा, तो देखते हैं आज सर कैसे घर जाएंगे, सर की आज गाड़ी तोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर मैं स्कूल में किसी बच्चे को ऐसे टिक भी करूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे टाइम में तो बहुत पीटा जाता है भाई, अरे बाप रे बाप। हमारे टाइम में हमारे केवी में तो बहुत ज्यादा, मतलब अरे सर ने डांट दिया, अरे भाई फिर सर इतना मारते थे अगर हमने काम नहीं किया तो। अब तो जमाना एकदम बदल चुका है, ठीक है, अब ये पेन गुंडे नहीं बुलाएगा, लेकिन होता था वो एक टाइम पे। सो बेसिकली डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। यस, इट इज एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो इज कॉन्शियसनेस अ डिफाइनिंग फीचर? यस, इट्स अ डिफाइनिंग फीचर। ये गाइस क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर होता है, सिंपल एज दैट। क्लियर? सो चलो, हियर वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। हमने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। बच्चों एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आपको वीडियो पॉज करके कमेंट सेगमेंट में आंसर देना है। वीडियो पॉज करके कमेंट सेगमेंट में आंसर देना है, ठीक है, आप सभी बच्चों को कमेंट सेगमेंट में आंसर देना है। इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो पॉज करें, कमेंट सेगमेंट में आंसर दें, मैं नहीं आंसर दूंगा, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस करना ही करना है। तो आज हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग। अगले लेक्चर में हम बच्चों डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इतनी सारी, इस पूरी धरती पे इतनी सारे ऑर्गेनिज्म है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है। छोटा सा बच्चों मैं आपको इम्बाइब ऐप के बारे में बता दूं तो आपको क्या करना है बच्चों। लेट्स सपोज आपने इम्बाइब ऐप डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे सर्च गोल पे जाके बच्चों आपको क्या करना है, मेडिकल सेगमेंट में जाना है, ठीक है। आई जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई पॉज दिस अप। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे गए सर्च गोल पे, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट मेडिकल। मेडिकल आ गया, यहाँ पे मेडिकल सिलेक्ट किया, यू कैन सी मेडिकल इज बीन सिलेक्टेड। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम नीट सेगमेंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको नीट की क्लासेस देखनी है, इंग्लिश में देखनी है, तो इंग्लिश में सबमिट कर देंगे। टड़ा, इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे एलपीटी, लर्न प्रैक्टिस टेस्ट दिखेगा। टेस्ट में बच्चों अब जितने भी आपको इसके चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन करने, जस्ट गो अहेड एंड प्रैक्टिस डाउन देयर क्वेश्चन, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से आपको इस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस मिल जाएगी। अब आप होम पे जाएंगे तो बच्चों इस तरीके से इम्बाइब लाइव क्लासेस दिखेगी, ठीक है। यू कैन सी वी हैव सो मेनी लाइव क्लासेस रनिंग पैरेलली। देखिए आपकी जैसे आज मतलब अलग अलग दिन की अलग अलग क्लासेस यहाँ पे है, ठीक है, अलग अलग दिन की अलग अलग क्लासेस हैं। ये सारी की सारी क्लासेस बच्चों आपकी लाइव चलती है। ऑल दीज क्लासेस आर लाइव, तो मेक श्योर को आपको क्या करना है बच्चों, रजिस्टर करना है। कैसे करेंगे रजिस्टर? तो लेट्स सपोज मेरी एक क्लास है, ये कब की क्लास है, कमिंग, ये लेट्स सपोज 8 जून की क्लास है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, अपनी क्लास पे जाके इस तरीके से रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड। अब आपको इम्बाइब खुद याद दिलाएगा आपको। चेकआउट प्री क्लास एक्टिविटी, आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे इस तरीके से। पॉइंट टू रिमेंबर, आपको चाहिए ना पॉइंट टू रिमेंबर, सर कहीं से दे दो सर ऐसे पॉइंट जिसको हम याद करें, तो लो मिल गया। आप जो ढूंढ रहे थे शॉर्ट नोट्स, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, रजिस्टर करना है। आपको मैं पोस्ट क्लास असाइनमेंट एकदम बेहतरीन सा देता हूं, तो जरूर जरूर आपको अटेंड करना है। एज वेल एज बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है, कौन सा, इम्बाइब अचीव नीट टेलीग्राम चैनल। सो मेक श्योर टू कम टू अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जरूर आए एंड ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और मुझे भी सर्च कर सकते हैं वहां पे एज द नेम ऑफ सलमान अनवर खान, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर, और हाँ आई होप सो ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर जरूर करना है आप। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.